हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पैराबोला का जो सीरीज़ चल रही है, रादर कॉनिक सेक्शन की जो सीरीज़ चल रही है, यदि आप लोग नहीं जानते हो तो सीरीज़ मतलब प्लेलिस्ट का लिंक कॉनिक सेक्शन क्लास 11th के लिए जो भी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो हमने आपको वहाँ पे पैराबोला के बारे में बता दिया है, क्वेश्चंस मतलब हाउ टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला वो बता दी है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला डिस्कस कर चुके हैं एंड जहाँ पे आपको कोई भी गिवन पैराबोला से कैसे वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटस, रेक्टम, ये सारी चीज़ें कैसे आप निकाल सकते हो बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड पैराबोला, ये सारी चीज़ें भी हमने सेपरेट वीडियोस में आपको कवर करवाए हैं। आप पूरा प्लेलिस्ट को देखो, हर एक वीडियो सिक्वेंशियली एडेड है, आपको पढ़ने में आसानी होगी एंड सिक्वेंशियली पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, राइट। सो आज करेंगे इस क्वेश्चन की सोल्यूशन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एंड फोकस। तो इसके लिए आपको आना चाहिए पैराबोला कैसे क्या होती है एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो वो भी एक वीडियो है, आप देख सकते हो, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग यदि आप लोग पढ़ रखे हो तो आप जानते हो कि कोई भी पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों के पास फोकस होना और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होना कंपलसरी है। तो जहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला समझाया था, वहाँ पे मैंने सिंपल आपको एक इक्वेशन दिया जहाँ पे फोकस वाज गिवन एंड इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स वाज आल्सो गिवन। बट इन दिस केस वी हैव द वर्टेक्स एंड द फोकस, मतलब फोकस तो है, अभी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमको चाहिए, फिर जाके हम पैराबोला का इक्वेशन निकाल पाएंगे। अभी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमको इन दोनों डेटा से निकालना पड़ेगा, फिर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को यूज़ करके हमको फाइनली इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। सो देखते हैं, करते हैं। चलो पहले तो यार पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना एक्सिस ड्रॉ कर लो पहले तो ये हम लोगों का एक्सिस हो गया, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली हम लोगों का एक्सिस, अच्छी बात है। नेक्स्ट मान लेते हैं हम लोगों का पैराबोला जो है वो ऐसा ही है, हम y² = 4x का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसी अकॉर्डिंग इस पैराबोला को मान रहे हैं। फिर इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स तो इधर ही होएगा, तो ये जो लाइन गया है ये हम लोगों का डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स है। सो हम लोगों का वर्टेक्स तो गिवन है, ये हम लोगों का वर्टेक्स है, पैराबोला का वर्टेक्स तो ये होती है, तो यानी ए पॉइंट है ये जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 2, एंड यहीं पे हम लोगों का फोकस होती है जिसको हम एस से बोलते हैं एंड इसका कोऑर्डिनेट है 0, 5। अच्छी बात है, इतना कंफर्म है, क्लियर है। अभी यदि पैराबोला का मतलब इक्वेशन कैसे, देखो यहाँ से कैसे हम लोग करते हैं एक्चुअल में, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मान लो कोई भी एक पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट P x, y, पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है P, और इस डायरेक्ट्रिक्स से और इस फोकस से जो भी डिस्टेंस होगा ना, ये मान लो हम m नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि SP = PM करके ही हम लोगों का अल्टीमेटली पैराबोला का इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होती है फॉर पैराबोला, इसीलिए SP = PM होती है। सब बता रखा है आपको, आप वीडियो देखो, आपको समझ पाएगी, ठीक है। तो ये अच्छा बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से सीखने को मिलेगा। सपोज ये जो डायरेक्ट्रिक्स है हम लोगों की, ठीक है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसी का इक्वेशन चाहिए हम लोग को। तो पहले तो यार इस पॉइंट को जहाँ पे ये एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स मीट कर रही है उस पॉइंट का हम नाम देते हैं Z, इसका कोऑर्डिनेट हम सपोज x1, y1 मान लेते हैं। अभी देखो हम लोगों का टारगेट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को निकालना, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाए। अभी यार कोई भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको कैसे मिलती है, दो चीज़ चाहिए होती है, एक तो उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए और वो कौन सी पॉइंट से पास कर रहा है वो पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो डायरेक्ट्रिक्स है, दिस डायरेक्ट्रिक्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट Z, यानी कि हम लोगों को इस Z का जो कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले तो, यानी x1, y1 का वैल्यू चाहिए पहले तो, और इस लाइन का स्लोप चाहिए। यदि ये लाइन को हम Z' बोलते हैं तो इसका स्लोप चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो एक एक करके करते हैं। अच्छे से देखो कि ये जो पॉइंट है A, यानी जो वर्टेक्स है, इसको हम नहीं बोल सकते क्या कि वर्टेक्स, दिस पॉइंट A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ Z एंड S, डेफिनेटली बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर। बेसिकली ये डायग्राम से जो हम लोग को दिख रहा है कि A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ Z एंड S, ठीक है।
अभी देखो z का कोऑर्डिनेट है x1 y1, s का है 0,5। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, z एंड s को मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, यदि x1 y1 है, ये तो इतना जानते हो एक्सपेक्टेड है, सपोज दोनों पॉइंट है x1 y1 x2 y2, मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। पता है ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, फिर भी हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, हर एक स्टेप क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट्स ना हो। अभी देखो तो हम लोग वही करेंगे। सो x1 प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, देखो a को मिड पॉइंट बोला ना और a का कोऑर्डिनेट है 2,-3, यानी कंपेयर तो हम कर ही सकते हैं, इक्वल्स टू 2 लिख देते हैं। एंड यहाँ पे y1 प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू यहाँ पे आता है -3। अच्छी बात है। सो x1 इक्वल्स टू यहाँ से तो 4 आ गया एंड y1 प्लस 5 इक्वल्स टू -6, यानी कि y1 इक्वल्स टू -6 -5, दिस मीन्स आवर y1 इज़ -11। अच्छी बात है, यानी जो पॉइंट है वो 4,-11 आई है, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ z हमको ये मिला। स्टेप्स हर एक क्लियर है ना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। z का कोऑर्डिनेट 4,-11 हुआ, तो हम ये सारी चीज़ों को भी रब करेंगे क्योंकि हमको जगह चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हम हटा देते हैं और इस पॉइंट को ना याद रखो कि 4,-11, तो हम लोग यहाँ पे लिख रखते हैं क्योंकि ये डेटा हमको चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रखेंगे कि z का जो कोऑर्डिनेट है वो आया है 4,-11। अच्छी बात है। सो एक काम तो कंप्लीटेड है कि हम लोगों को लाइन का जो लाइन, ये लाइन जो कोई पॉइंट से पास करे यानी z का कोऑर्डिनेट मिल गया। अच्छे से देखो, ये जो लाइन है हम लोग बोल ही सकते हैं यहाँ से कि ये जो लाइन है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अच्छे से देखो, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, इजंट इट। ये एक्सिस जा रहा है, ये एक्सिस ऐसे जा रहा है और ये लाइन तो ऐसे गया है, राइट। दिस इज़ आवर डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज़ आवर एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर है। एंड जब दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप में रिलेशन क्या होता है, m1 m2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसके लिए आपको देखो पहले तो पैराबोला क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालना पड़ता है उसी का प्रीवियस थोड़ा नॉलेज आना चाहिए। एंड स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस कैसे बनते हैं, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ आना चाहिए, उसी का भी सोल्यूशन मेरे पास है। स्ट्रेट लाइंस भी करा रखा है आपको अच्छे से, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक करो। एक फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जहाँ पे मैंने आपको सारे फॉर्मूले समझाया था, क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, आप पढ़ो जाके, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी बेसिक बता दें कि स्लोप में ऐसा रिलेशन होता है। तो पहले क्या करते हैं, एक्सिस का स्लोप कौन सा होगा यार, ए एस का जो स्लोप है वही तो बेसिकली एक्सिस का स्लोप है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ एज निकाल लेते हैं। यदि एज का स्लोप मिल गया तो हम लोगों को ये डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप भी आसानी से मिल जाएगी। सो एज का स्लोप कैसे निकालेंगे, एस ए कहाँ पे है भाई, ए है 2,-3 एंड एस है 0,5। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मान लो ये अपना x1 y1 है, ये अपना x2 y2 है। सो यार y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस ऑफ -3 यानी +3 अपॉन 0 -2 यानी कि 8 अपॉन -2 -4, यानी कि स्लोप ऑफ एज आ रही है -4। सपोज़ ये यदि हम लोगों का m1 है, मान लेते हैं स्लोप ऑफ एज को हम लोग नाम दे दिए m1, तो डायरेक्ट्रिक्स का क्या होगा हम लोगों को पता है m1, और मान लेते हैं कि m2 जो है वो है स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा लिख लो, अच्छे से लिख लेना, लिख के करना, हर एक स्टेप जो भी कर रहे हो हर एक स्टेप में ना थ्रू वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करना है, सेंटेंसेस बनवा लो ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चा समझ के क्या है, हर एक स्टेप उसको समझ में आया है। इसलिए मैं भी आपको तोड़ के सब कुछ बता रही हूँ। सो m2 को स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मान ली तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 होते पता है, वेयर m1 का वैल्यू -4 आ गया, m2 क्या होएगा, सो m2 होगा 1/4। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, m2 होगा 1/4। सो अभी देखो काम तो पूरा ख़त्म है, पूरा ही हो गया ना, m2 आ गया, यानी कि इस लाइन का स्लोप भी पता चल गया 1/4। ये डायरेक्ट्रिक्स जो है, अभी मैं इसको रब करती हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस, इसको रब करती हूँ अभी। अब देखो मुझे स्लोप मिल गया, फिर कौन सी पॉइंट से पास करता है वो भी मिल गया, यानी 4,-11 से पास करता है स्लोप है, तो यानी कि इस लाइन की इक्वेशन तो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे ना। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालता है लाइन इक्वेशन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बेसिकली है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही हुआ।
तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे होगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन हम लोग करते हैं। सो y माइनस वाई वन मतलब जो पॉइंट्स जा रहा है, तो ये पॉइंट तो है 4 का माइनस 11, सो y माइनस ऑफ माइनस 11 यानी प्लस 11 इक्वल्स टू m। हम लोगों का m क्या है 1/4 x माइनस x1 क्या है 4 x माइनस 4, यानी आपका इक्वेशन जो है 4y प्लस 44 इक्वल्स टू x माइनस 4। थोड़ा सजा के लिख लो, यानी x माइनस 4y माइनस 4y माइनस 4 माइनस 44 यानी माइनस 48 इक्वल टू 0। सो ये आपकी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये आपकी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x माइनस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। क्लियर है? सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया, अच्छे से यहाँ पे लिख लो, x माइनस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। अभी यार इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गई है, अभी पैराबोला का इक्वेशन चाहिए, कैसे निकालेंगे? अभी हम लोगों को इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए सारे डेटा हम लोगों के पास है ही नहीं, चेक करो थोड़ा। एस पी इक्वल्स टू पी एम करना है ना, ये एस जो है फोकस है हम लोगों के पास, पी को तो हम लोग एक्स वाई मान ही रखे थे, पी एम यानी कि पी एम, पी एक पॉइंट है एक्स वाई, ये परपेंडिकुलरली लाई करती है एक लाइन पे, यानी इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ये परपेंडिकुलरली लाई कर रही है। अच्छे से देखो, परपेंडिकुलरली तो लाई कर रही है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम लोगों के पास तो ये है x माइनस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, ये भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला वाला वीडियो में हमने आपको समझाया है। ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाती है, ये जो पॉइंट होती है इसमें सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो अभी तो एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा क्योंकि पॉइंट एक्स वाई ही है। सो मॉड ऑफ x माइनस 4y माइनस 48 अपॉन अंडर रूट एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके एडिशन करना है। एक्स का कोएफिशिएंट है 1 यानी 1 का स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट है -4 यानी -4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस 4y माइनस 48 अपॉन अंडर रूट 17। भाई यहाँ तक पिक्चर क्लियर है कि नहीं बताना। ये चीज़ें स्ट्रेट लाइंस पे डन है, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यू कैन डू इट। सो मिल गया ना एस पी। अभी एस पी को कैसे निकाले, ये तो नॉर्मल डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। देखो एस का है 0,5 एंड पी में है x, y, ठीक है। सो एस पी का डिस्टेंस देखो इस वाले केस में, यानी कि पी एम का वैल्यू तो हम लोगों को आसानी से मिल गया, ये पॉइंट था m, यानी ये बेसिकली पी एम की वैल्यू थी, ये हम लोगों को ऐसे मिल गया। अभी एस पी का कैसे निकाले, इसको ही मैं यदि x1 y1 मान लूँ और x2 y2 मानती हूँ इसको। अब यार डिस्टेंस का फॉर्मूला का कोई भी दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला है ना बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ केस क्या है, x2 क्या है, x है, सो x माइनस 1 मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसी में रूट चढ़ाना है। सो पिक्चर यहाँ तक क्लियर है, राइट। सो x माइनस 0 और y माइनस 5, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं, अभी डिस्टेंस को थोड़ा याद रख लेना। सो क्या मिला, एस पी इक्वल्स टू पी एम करना था, एस पी का हम लोग देख लिए अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर, हाँ, इक्वल्स टू ये वाली चीज़ लिख देना है क्योंकि एस पी इक्वल्स पी एम होती है, पी एम का तो ये है मॉड ऑफ x माइनस 4y माइनस 48 अपॉन रूट 17। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बताओ। बाकी अभी कुछ नहीं करना, नॉर्मल कैलकुलेशन होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको मिल जाएगी। बट द मेन थिंग इज़ दैट यहाँ पे जो भी चक्कर चला है, जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ कि कैसे वर्टेक्स एंड फोकस से हम लोग डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन निकाल सकते हैं, फिर यही फोकस और ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स को यूज़ करके हम लोग पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। चलो आप बोथ साइड को स्क्वायर कर देते हैं, बस नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगी, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व कर लो y स्क्वायर इस 2ab राइट 2 माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, x माइनस 4y माइनस 48 का स्क्वायर अपॉन 17, ठीक है। अच्छी बात है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है ना बेसिकली ये a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इस फॉर्म पे है,
तो इसके लिए भी फॉर्मूला है मेरे पास। आपको मैंने एल्जेब्रा फॉर्मूला एक वीडियो है जिसका लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिस्ट प्रोवाइड किया है जहाँ पे सारे एल्जेब्रिक फॉर्म्स कवर्ड है। तो इसका मैं अभी आपको भी बता दूंगी। चलो अभी तो क्वेश्चन का कुछ ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग रब कर लेते हैं क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत जगह चाहिए होगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे समराइज़ कर रही हूँ थोड़ी सी। देखो यहाँ तक क्लियर है, पूरा एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन। इसका स्क्वायर लगाना था यार। तो यहाँ पे देखो ये 17 को इस साइड मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 17 के साथ बेसिकली आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको कर लेना। अच्छा कर ही देते हैं। प्लस y² माइनस 170y प्लस, और 17 इंटू 25 करने से क्या मिलेगा 425, ठीक है। कैलकुलेशन आप थोड़ा चेक कर लेना। अभी इसमें बचता है ये x माइनस 4y। मॉड का चिंता मत करो, बस ये बोलता है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ होगा, तो मॉड को नॉर्मली आप ट्रीट करो, ब्रैकेट की तरह ही ट्रीट करो। x माइनस 4y माइनस 48 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देता है। जैसे यदि आपके पास ऐसा होता a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, आप लिख देते a² प्लस b² प्लस c²। अब यार यहाँ पे कोई भी साइन हो आप साइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। बाकी होगा 2ab, यानी यहाँ पे कंटिन्यू होगा, ठीक है। प्लस माइनस या फिर प्लस होगा कि माइनस होगा, मतलब ये दोनों टर्म होगा 2ab bc ca, ठीक है। मतलब बेसिकली जो है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, हम बता देते हैं, रुक जाओ। जब भी ऐसा सिचुएशन हो a माइनस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी जो भी हो, क्या करना है, इसको इक्वल टू एक तो a² प्लस b² मतलब प्लस c², मतलब तीनों टर्म का स्क्वायर करके ऐड तो करना एकदम पक्का है। बाकी दोनों टर्म ऐसे आएगा 2ab होगा, 2bc होगा, 2ca होगा। अभी साइन क्या दे ये तो डिपेंड करेगा a और b के साइन पे, ठीक है। a के आगे प्लस है, b के आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस साइन होगा यहाँ पे। b के आगे माइनस है, c के आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पे प्लस होगा। c के आगे माइनस है, a के आगे प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस, यानी ये आपका फॉर्मूला निकाल के आ गई। सिमिलर वे में x माइनस 4y माइनस 48 का स्क्वायर करो। इसके लिए क्या होगा, पहले तो यार तीनों का स्क्वायर करो, x² प्लस 16y² प्लस, अभी आप 48 का स्क्वायर करो तो आपको क्या मिल गया, 48 का स्क्वायर करके 2304, ठीक है, 2304। अभी देखो अभी 2ab करना है ना, 2 इंटू 1 इंटू 4 यानी कि 8, ठीक है, और प्लस माइनस यानी कि माइनस 8xy, फिर b और c के बारे में 2 4 8, 8 इंटू 48 आपको मिलती है 384 यानी प्लस 384y, ठीक है। अभी c और a यानी कि 48 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 96, सो माइनस 96x। तो यहाँ तक अच्छे से देखो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है कि नहीं। अच्छा हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। देखो 17, देखो यार यहाँ पे 17 छूट गई ना। अभी यार कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें बहुत लंबा है तो आप कर लेना अच्छे से। बाकी मेन टारगेट जो थी वो एक्सप्लेन करना था, वो तो हो गया, अभी आप कर लो। ये पूरा यहाँ पे छाप दो टर्म को, x² प्लस y² सॉरी 16y² प्लस 2304 माइनस 8xy प्लस 384y माइनस 96x, ठीक है। यहाँ तक देख लो, अच्छे से क्लियर हो ना। सो बाकी को हम रब करते हैं, फाइनल आंसर ऊपर में लिख देते हैं अच्छे से। वही आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा। इसको एक इधर लाओ तो क्या हो जाता है, 16x² 17 माइनस 16 यानी कि y² माइनस 170y माइनस यहाँ से क्या होगा 384y यानी कि आपको माइनस 554y मिल रही है, माइनस 554y मिल रही है। यहाँ से देखो और इस नंबर को सेटल करो। अच्छा उससे पहले जो था ये माइनस 8xy था, तो इसको भी इधर लेके आओ, 8xy लिख दो यहाँ पे। और बाकी रहता है आपका क्या रहता है, y का हो गया और बस ये नंबर, राइट। और क्या रहता है, अच्छा 96x भी बचा था, यहाँ पे इसको इधर ले आओ, प्लस 96x एक ही साइड में लाने का है। अभी उसके बाद जो है इसको आप यदि प्लस 425 माइनस 2304 यानी कि माइनस 1879 इक्वल टू 0, यानी कि फाइनल आंसर को थोड़ा अरेंज करके लिख दो। 16x² प्लस y² 8xy लिख दो पहले तो, 8xy थोड़ा सुंदर लगता है और कुछ नहीं, प्लस 96x माइनस 554y माइनस 1879 इक्वल टू 0। So this is the required equation of parabola. Required equation of parabola.
बच्चे आई होप आपको समझ में आया है। बहुत ही इजी था, इसमें ऐसा कुछ और नहीं है। अच्छे से आपको समझ में आ गया ना कि वर्टेक्स और फोकस यही सेम फॉर्मेट को फॉलो करके जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि पैराबोलिक इक्वेशन चाहिए, वर्टेक्स फोकस गिवन है, तो अच्छे से यही लॉजिक को यूज़ करके पहले क्या किया, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के हमने z का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। मतलब डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट से पास कर रहा था वो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। फिर डायरेक्ट्रिक्स का जो लाइन था, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाल लिए। कैसे निकाले, एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों के पिक्चर के अकॉर्डिंग वही था, तो हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया। स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया, फिर इक्वेशन मिल गया डायरेक्ट्रिक्स का। एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिलते ही कैसे हम लोगों को SP = PM करके, यानी कि दोनों का डिस्टेंस को बराबर करके पैराबोलिक इक्वेशन निकालना होता है। उतना हम लोग को जानते हैं, पहली बार रखे थे। वीडियो देखो, समझने की कोशिश करो, एंड आई होप इसमें भी आपको समझ में आ गया है कैसी चीज़ एक्चुअल में काम कर रही है। सो फिर अच्छे से पढ़ो। इस वीडियो को टिल दी एंड देखा है आपने तो आपको आई होप समझ में आ गया है। एंड कमेंट एंड लेट मी नो इफ़ एनी डाउट अराइजेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे नए कंटेंट के साथ, ताकि आपको और भी देखते हैं कितना क्वेश्चन करा सकते हैं, कि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रोबेबल क्वेश्चंस करवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअली पैराबोला होता क्या है, इक्वेशंस कैसे निकाली जाती है, कितने वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। ठीक है, जितना एग्ज़ाम के लिए काम आएगा उतना ही कराएंगे, बकवास बेकार की चीज़ें नहीं करवाएंगे, इतना कन्फर्म आप हो जाओ, इतनी श्योरेंस आप मेरी तरफ से ले लो। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।